करा के ड्यूक ऑफ विंडसर द्वारा देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है आपके देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना आपके ड्यूक ऑफ विंडसर के द्वारा 1 मार्च 1922 को की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1918 में आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और 1920 में एक तो आपका खिलाफत आंदोलन आंदोलन हुआ था और 1920 में ही आपके असहयोग आंदोलन भी हुआ था और 1925 में आपके काकोरी डकैती कांड हुआ था और 1922 में जिस साल आपकी इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना की गई थी इस साल आपके चोरी चोरा की नामक घटना भी हुई थी जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस सैन्य छावनी में भारतीय सेना का प्रतिष्ठित संस्थान बंगाल सेम्पर्स एओ माइनर्स का ग्रुप सेंटर स्थापित है? तो जो रुड़की छावनी है आपके भारतीय सेना का प्रतिष्ठित संस्थान जो बंगाल सेम्पर्स और माइनर्स का जो ग्रुप है ये आपके रुड़की छावनी में स्थापित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रानीखेत छावनी है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और जो चक्रोता छावनी है आपके देहरादून जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1866 में की गई थी और अल्मोड़ा छावनी जो है इसकी स्थापना आपके 1815 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंचनजंगा पर्वतारोहण संस्करणों पर लिखी चर्चित पुस्तक किसकी है? तो जो कंचनजंगा पर्वतारोहण पर जो चर्चित पुस्तक है ये आपके हुकुम सिंह की है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और चंद्रशेखर पांडे जी हैं ये आपके पर्वतारोही थे और अश्वंत बिष्ट भी आपके पर्वतारोही थी और अश्वंत बिष्ट का संबंध भी आपके पौड़ी गढ़वाल से था और चंचल सिंह भी आपके पर्वतारोही थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन करा कि 1971 में एवरेस्ट अभियान हेतु भारत ब्रिटिश संयुक्त अभियान का के एकमात्र भारतीय थे। तो जो 1971 में जो एवरेस्ट अभियान पर जो भारत ब्रिटिश संयुक्त अभियान गया था इसमें एकमात्र जो भारतीय थे ये आपके हर्षवर्धन बहुगुणा जी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुमन कुटियाल है ये भी आपके पर्वतारोही थे और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था। हर्षमणि नौटियाल का संबंध भी आपके उत्तरकाशी जनपद से था और ये भी आपके पर्वतारोही थे और हर्षमणि नौटियाल जी आपके विश्व की 24 चोटियों पर सफलतापूर्वक ये फतह कर चुके हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन करा कि अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन रन एंड ट्रैक स्पर्धा आयोजित कराने वाले पहले भारतीय हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन रन एंड ट्रैक स्पर्धा आयोजित कराने वाले जो पहले भारतीय हैं ये आपके चंद्रशेखर पांडे जी हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हुकुम सिंह रावत है ये आपके पर्वतारोही हैं और इन्होंने आपके कंचनजंगा नामक पुस्तक लिखी है। और जो हरीश चंद्र सिंह रावत है ये भी आपके पर्वतारोही है और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था। और जो बछेंद्री पाल है इनका संबंध आपके उत्तरकाशी जनपद से रहा था और ये भी आपकी पर्वतारोही थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन उत्तराखंड राज्य से संबंधित व्यक्ति जिन्हें 1966 में पद्मश्री तथा अर्जुन अवार्ड दोनों प्राप्त हुए थे? तो जो हरि हरीश चंद्र सिंह रावत थे ये आपके इनको आपके 1966 में पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मोहन सिंह गुंजयाल थे ये आपके पर्वतारोही थे और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था। जो लवराज सिंह हैं आपके पर्वतारोही थे और ये भी आपके इनका संबंध भी आपके पिथौरागढ़ जनपद से था और लवराज सिंह आपके 7 बार एवरेस्ट पर गए थे। और जो चंचल सिंह है ये भी आपके पर्वतारोही थे और इनका संबंध भी आपके पिथौरागढ़ जनपद से ही था और चंचल सिंह आपके माउंट एवरेस्ट पर 2 बार गए थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इसमें कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये आपके देहरादून और रुद्रप्रयाग में स्थित है। जो स्पोर्ट्स कॉलेज है आपके देहरादून तथा देहरादून और पिथौरागढ़ में स्थित है। और जो कोटी कॉलोनी जो टिहरी में है ये आपके यहाँ पे आपके साहसिक खेल अकादमी स्थित है। और जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम है ये आपके चमोली में स्थित नहीं है। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो डी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। चमोली में कोई अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन करें कि रांची स्टेडियम जो एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो जो रांची स्टेडियम है आपके पौड़ी में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो काशीपुर है आपके उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय है और रानीखेत आपके अल्मोड़ा में स्थित है और इसको पर्यटकों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और जो कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय भी आपके रानीखेत में ही है और रानीखेत आपके एक सैन्य छावनी परिषद है। जो नैनीताल जनपद है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करा कि 1991 में निम्न में से
के नेतृत्व में पर्वतारोही दल कंचनजंगा पर सफल आरोहण किया था? तो जो 1991 में जो कंचनजंगा पर जो पर्वतारोही का जो दल गया था, इसमें जो सफलता पूर्वक गए थे, ये आपके हुकुम सिंह रावत गए थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और रतन सिंह चौहान का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है और ये भी आपके पर्वतारोही है और ये आपके 48 से अधिक चोटियों पर फतेह कर चुके हैं। और जो बछेंद्री पाल है ये आपके इनका संबंध भी आपके पर्वतारोही से था और 1984 में आपके माउंट एवरेस्ट पर गई थी। और बछेंद्री पाल का संबंध आपके उत्तरकाशी जनपद से है और 1954 में इनका जन्म उत्तरकाशी में हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि निम्न खिलाड़ियों में से किसका संबंध उत्तराखंड राज्य से है? तो जो अभिनय बिंद्रा है, इनका संबंध आपके उत्तराखंड राज्य से है और अभिनय बिंद्रा आपके देहरादून जनपद से इनका संबंध था। और अभिनय बिंद्रा आपके निशानेबाजी थे और व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी थे। और जो मिथाली राज है आपके क्रिकेट की खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके राजस्थान राज्य से है। और जो झूलन गोस्वामी आपके प्रसिद्ध क्रिकेट की खिलाड़ी रही है और ये बॉलिंग करती थी। और झूलन गोस्वामी का संबंध आपके पश्चिम बंगाल से है। जो बजरंग पुनिया ये आपके पहलवान है और इनका बजरंग पुनिया का संबंध आपके हरियाणा राज्य से है। तो जो अभिनय बिंद्रा ये आपके उत्तराखंड के खिलाड़ी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रमुख निशानेबाज खिलाड़ी जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है वे कौन है? तो जो गोल्डन बॉय के नाम से जो फेमस है ये आपके जसपाल राणा है और जसपाल राणा आपकी निशानेबाजी से संबंधित है। और जसपाल राणा का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हिमाद्री सफलियाल है ये आपके देहरादून के निवासी हैं और ये भी आपके प्रसिद्ध निशानेबाज है। और जो सुषमा राणा ये भी आपकी निशानेबाज है और ये आपकी जसपाल राणा का सुभाष राणा जो है ये आपके निशानेबाजी इनका भी संबंध है और ये जसपाल राणा का भाई है। और जो अशोक कुमार शाही है ये भी आपके देहरादून के निवासी है और ये भी आपकी निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जसपाल राणा जो है आपके निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं और ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं। तो पहला सही सुमेलित है। जो अशोक कुमार शाही है ये भी निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध भी आपके देहरादून जनपद के निवासी हैं। तो दूसरा भी सही सुमेलित है। जो सैयद अली है ये आपके नैनीताल के निवासी हैं और ये आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं। जो आर एस रावत है ये आपके चमोली के निवासी नहीं बल्कि आर एस रावत जो है ये आपके नैनीताल के निवासी हैं। और आर एस रावत आपके हॉकी के खिलाड़ी है और 2016 में उत्तराखंड देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो प्रमुख निशानेबाज जो लगभग 250 पदक जीत चुका है जिसे भारत सरकार ने पद्म श्री तथा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो जो जसपाल राणा ये प्रसिद्ध निशानेबाज है और ये आपके 250 से अधिक पदक प्राप्त कर चुके हैं और भारत सरकार ने इनको पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अभिनय बिंद्रा ये आपके निशानेबाजी से इनका संबंध है और ये आपके देहरादून के निवासी थे। जो परवीन रावत है ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और ये भी आपके निशानेबाज के खिलाड़ी हैं। जो हिमाद्री थपलियाल है ये भी आपके निशानेबाज है और इनका संबंध भी आपके देहरादून जनपद से है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से किन स्थानों पर एक एक मिनी स्टेडियम की स्थापना की जा रही है? तो उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो एक एक मिनी स्टेडियम की स्थापना की जा रही है, आपके पौड़ी गढ़वाल में भी की जा रही है, हरिद्वार में भी की जा रही है और देहरादून में भी की जा रही है, लेकिन कोटद्वार में नहीं की जा रही है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर लगभग 25,000 दर्शक की क्षमता वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है? तो जो देहरादून जनपद है यहाँ पे आपके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है जहाँ पे आपके 25,000 के आसपास दर्शक बैठने की क्षमता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो काशीपुर है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है और जो चमोली है ये आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आपके उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से और तीसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद है और दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। जो बागेश्वर है ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे अधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जनपद है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है? तो जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज ये आपके रायपुर देहरादून में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो काशीपुर ये आपके उधम सिंह नगर में है और ये प्रथमपुर नहीं होगा ये आपके प्रतापपुर होगा और प्रतापपुर जो है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी उत्तराखंड राज्य का निशानेबाजी का खिलाड़ी नहीं है?
तो जो अभिनय बिंद्रा ये भी आपके उत्तराखंड के प्रसिद्ध निशानेबाज की खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके देहरादून जनपद से था। जो जसपाल राणा ये भी आपके इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से था और ये भी उत्तराखंड के प्रसिद्ध निशानेबाज है। और सुषमा राणा जो है ये आपके जसपाल राणा की बहन है और इनका संबंध भी आपके टिहरी गढ़वाल से है। जो राज्यवर्धन सिंह राठौर है ये आपके उत्तराखंड के निवासी नहीं बल्कि ये आपके जो राज्यवर्धन सिंह राठौर है ये आपके इनका संबंध आपके राजस्थान राज्य से है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रमुख खिलाड़ी सुभाष राणा का संबंध किस खेल से है। तो सुभाष राणा जो है ये आपके निशानेबाजी के खिलाड़ी है और सुभाष राणा आपके जसपाल राणा के भाई है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो हॉकी खिलाड़ी जो भारत की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम का सदस्य रहा था। तो जो हरदयाल सिंह है ये आपके उत्तराखंड के निवासी हैं और ये आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं और जो भारत की जो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता की टीम के ये सदस्य रहे थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हरीश बाकुनी है ये भी आपके हॉकी के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से रहा था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो कौन सा व्यक्ति है जो 400 से अधिक फुटबॉल मैचों में रेफरी की भूमिका निभा चुका है। तो जो प्रताप सिंह पटवाल है ये आपके उत्तराखंड के निवासी हैं और ये आपके 400 से अधिक फुटबॉल मैचों की रेफरी की भूमिका निभा चुके हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रमुख निशानेबाज खिलाड़ी जो 2004 के सैप खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीती थी। तो जो सुषमा राणा ये आपके निशानेबाज की खिलाड़ी है और 2004 में जो सैप खेलों में उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे। और सुषमा राणा का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है और ये आपकी जसपाल राणा की बहन है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हिमाद्री थपलियाल है ये आपके देहरादून के निवासी हैं और ये भी आपके निशानेबाज के खिलाड़ी हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का प्रमुख निशानेबाज खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। तो जो अभिनय बिंद्रा ये आपके उत्तराखंड के निवासी हैं और यूँ बोले कि देहरादून जनपद के निवासी हैं और उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो बी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सुषमा राणा जो है ये आपके निशानेबाजी है और इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। अशोक कुमार शाही जो है ये भी आपके निशानेबाज के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध भी आपके देहरादून जनपद से है। जो परवीन रावत ये भी आपके निशानेबाज के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपके अभिनय बिंद्रा को दिया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य निवासी वो व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर व बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द सेंचुरी अलंकरण से सम्मानित हो चुका है। तो जो राम बहादुर छेत्री आपके उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं और इनको 2 बार फुटबॉल ऑफ द ईयर और बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द सेंचुरी के अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रमेश सिंह रावत है ये भी आपके फुटबॉल के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से है। जो केसी सिंह बाबा हैं ये आपके भारोत्तोलक के खिलाड़ी है और केसी सिंह बाबा का संबंध आपके उधम सिंह नगर से है। और केसी सिंह बाबा आपके नैनीताल से सांसद भी रहे हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ की अंसा मनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर 4 स्वर्ण पदक तथा राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। इसका संबंध किस खेल से है। तो जो अंसा मनराल है ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी है और उनका संबंध आपके भारतोलक से है और ये आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली खिलाड़ी है या पहली महिला है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में संबंधित मुक्केबाजी के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो पद्म बहादुर मलई आप इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जो पद्म बहादुर मलई आपके मुक्केबाज के खिलाड़ी है। तो पहला सही सुमेलित है। जो रमेश सिंह नेगी ये भी आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं और इनको आपके बेस्ट बॉक्सर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो दिलीप कुमार पौरी है ये भी आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी है और इनको आपके क्यूबा में मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉक्सिंग खिलाड़ी की किताब से सम्मानित किया गया था। तो ये तीनों ही लोग सही सुमेलित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।